अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब मेरे नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम है। मेरे व्यूवर्स का स्वागत है, वेलकम है अजीम स्मार्ट एजुकेशन में। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10। सबक का नाम है चिड़िया और बड़ी बुढ़िया की कहानी। क्या है चैप्टर का नाम? देखिए, चैप्टर का नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बुढ़िया और चिड़िया की कहानी। बुढ़िया और चिड़िया की कहानी, ये चैप्टर 10 क्लास 8 सीबीएसई, आरबीएसई, एनसीईआरटी की ये चैप्टर जो जान पहचान बुक है आपकी, उसमें से लिया गया है। 8th क्लास के बच्चों के लिए है चिड़िया और बुढ़िया की कहानी, है ना। बुढ़िया और चिड़िया की कहानी। देखिए, ये बुढ़िया और चिड़िया की कहानी एक नज्म है। क्या है? एक नज्म है, नज्म। और इनके मुसन्निफ कौन है? बुढ़िया और चिड़िया की कहानी के लिखने वाले कौन है? बरकत अली फराक। बरकत अली फराक है। नज्म है, इसको हम पढ़ने वाले हैं और इसकी तशरीह भी आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद हम इसके सवाल जवाब, खाली जगह, फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आपको पूरा बताने वाले हैं। बुढ़िया और चिड़िया की कहानी। देखिए, सबसे पहले बात करें, नज्म है। नज्म का मतलब होता है धागे में मोती पिरोना। जैसे धागे में देखोगा, धागे में क्या पिरोते हैं? मोती। मोती पिरोने के बाद क्या बनती है? बताओ। धागे में मोती पिरोंगे तो वो बन जाएगी माला। तो माला बनने के बाद कितनी खूबसूरत लगती है। ऐसे ही नज्म के अंदर एक एक अल्फाज को इस तरह चुनकर उसमें पिरोया जाता है तो नज्म बन जाती है। नज्म, आप नात भी पढ़ा होगा आपने, नात, है ना। नात, तो नात भी नज्म के अंदर ही आती है। देखिए, चलो हम चलते हैं अपने सबक, बुढ़िया और चिड़िया की कहानी। सबसे पहले मैं बुढ़िया और चिड़िया की कहानी का, प्यारे बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे? बुढ़िया और चिड़िया की कहानी का बुलंद ख्वानी करेंगे। इसको पूरी जो अपनी नज्म है उसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद पहले मैं पढ़ता हूँ और आपको सुनाऊंगा, फिर उसके बाद फिर से हम नज्म को पढ़ेंगे और उसकी तशरीह करेंगे। ठीक है? बुढ़िया और चिड़िया की कहानी। आओ बच्चों गीत सुनाए, आओ बच्चों गीत सुनाए, गीत सुनाए खूब हंसाए। आओ बच्चों गीत सुनाए, गीत सुनाकर खूब हंसाए। एक बुढ़िया ने चिड़िया पाली, एक बुढ़िया ने चिड़िया पाली, नन्ही मुन्नी भोली भाली, नन्ही मुन्नी भोली भाली। बुढ़िया बैठी खीर पकाती, बुढ़िया बैठी खीर पकाती, चिड़िया बैठी गीत सुनाती। एक दिन बुढ़िया भूखी आई, एक दिन बुढ़िया भूखी आई, जल्दी जल्दी खीर पकाई, जल्दी जल्दी खीर पकाई। सुनो, आगे सुनो। एक दिन बुढ़िया भूखी आई, जल्दी जल्दी खीर पकाई। अब आगे सुनो। मुंह धोकर वो खाने बैठी, चिड़िया गीत सुनाने बैठी। वो मुंह धोकर खाने बैठी और चिड़िया गीत सुनाने बैठी। बुढ़िया ने सब कुछ खा डाला, बुढ़िया ने सब कुछ खा डाला, चिड़िया को भूखा ही डाला। चिड़िया जब पिंजरे में आई, चिड़िया जब पिंजरे में आई और भूख से उसको नींद न आई, भूख से उसको नींद नहीं आई। चू 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 कर कर रोई, सारी रात उसी में खोई। सुबह हुई और मुर्गा बोला, सुबह हुई और मुर्गा बोला। बुढ़िया ने तब पिंजरा खोला, सुबह हुई और मुर्गा बोला। बुढ़िया ने पिंजरा खोला। प्यार से जब उसको चिमकारा, है ना, किसको? पंछी को, चिड़िया को। चिड़िया ने चोंचों से मारा, चिड़िया ने चोंचों से मारा। बुढ़िया भागी घर में आई, बुढ़िया भागी घर में आई, मुट्ठी भर के दाना लाई, मुट्ठी भर के दाना लाई। आगे सुनो। जब बुढ़िया ने दाना खिलाया, जब बुढ़िया ने दाना खिलाया, तब चिड़िया ने गीत सुनाया। बरकत अली फराग, है ना। इसमें अब मैं इसकी तशरीह पढ़ूंगा आपको और वापस से मैं आपको इसकी तशरीह पढ़ने वाला हूँ। ये हमारी बुलंद ख्वानी थी। आपको कैसा लगा नज्म,
इसको आपस में आपको एक एक जो अपना तसरीह शेर है उसको पढ़ेंगे और नज्म बंद पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसकी तसरीह करूंगा। देखो, या अगर मान लीजिए आपके चैप्टर में आता है तो आपको क्या लिखना है, जैसे मान लीजिए इसमें 2 लाइनें आ जाएगी, आओ बच्चों गीत सुनाए खूब हंसाए। आपको क्या लिखना, तसरी, इसके बाद लिखना है कि जो फर क्या नाम है इनके अपने फराफर, देखिए नाम मैं आपको बताता हूँ, बरकत अली फराग इस शेर में कहते हैं कि आओ बच्चों आओ 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 गीत सुनाते, गीत क्या है, सॉन्ग, गाने आप सुनते होंगे यूट्यूब पर, है ना, सॉन्ग, वो गीत को ही सॉन्ग बोलते हैं ना। गीत सुनाए खूब हंसाए, और गीत सुनाकर खूब हंसाए, एंजॉय कराते हैं आपको, है ना, खूब हंसाए। ये बात किसने कही है, फराग अली ने, है ना, बरकत अली फराग ने। एक बुढ़िया ने चिड़िया पाली और नन्ही मुन्नी भोली भाली। अब दूसरे बंद में भी ऐसे लिखना, इसमें लिखना है आपको तसरी, और आपको ऐसे लिखना बरकत अली फराग इस नज्म में बुढ़िया और चिड़िया की कहानी, ऐसे लिख देना। उसमें कहते हैं कि एक बूढ़ी औरत ने क्या पाली, चिड़िया पाली। वो चिड़िया कैसी थी, चिड़िया नन्ही छोटी सी, नन्ही मुन्नी भोली भाली छोटी सी थी और भोली भाली चिड़िया थी। बुढ़िया बैठी खीर पकाती, और जो है ना, बुढ़िया बैठी खीर पकाती, चिड़िया बैठी गीत सुनाती। बरकत अली फराग इस शेर में लिखते हैं कि बुढ़िया जब और बूढ़ी औरत जब बैठती थी, जब वो खीर पकाती थी, और तो चिड़िया क्या गाती थी, चिड़िया बैठकर वहीं और गीत सुनाती थी, है ना। ऐसे ऐसे 2-2 बंद में मैं आपको बता रहा हूँ। फिर सुनो, एक दिन बुढ़िया भूखी आई, जल्दी जल्दी खीर पकाई। बरकत अली फराग इस बंद में, इस नज्म में, इस शेर में कह रहे हैं कि जो बूढ़ी औरत है वो एक दिन ऐसा हुआ कि वो भूखी आई, दिन बढ़िया भूखी आई, उसको ज्यादा तेज भूख लग रही थी, है ना। आप भी होता है ना, कभी आपको स्कूल से जाते हो आप, तो आपको ज्यादा भूख लगती है और आप क्या करते हो, सारा खाना खा जाते हो, है ना। तो ऐसे ही जल्दी जल्दी खीर पकाई, और उसने जल्दी जल्दी खीर पकाया और खीर पका के खाने लगी। एक दिन बुढ़िया को ज्यादा भूख लगी, है ना। और देखिए, सुनो आगे सुनो, मुंह धोकर वो खाने बैठी, चिड़िया गीत सुनाने बैठी। मुंह धोकर जब वो खाने बैठी, चिड़िया गीत सुनाने बैठी। बरकत अली फराग इस शेर में लिखते हैं कि जब हाथ पैर धोकर, जैसे आप बोलते हो ना, आपकी मम्मी बोलती है आओ बच्चों खाना खा लो, तो सबसे पहले क्या करते हो, हाथ धोते हो, मुंह धोते हो, है ना, जब जाके घर में घुसते हो और जब खाना खाने बैठते हो स्कूल के बाद। ऐसे ही तो होता है आपको लंच में क्या होता है, हैंड वॉश करो, पहले हैंड वॉश करते तभी खाते हो ना। मुंह धोकर वो खाने बैठी, चिड़िया गीत सुनाने बैठी, जब हाथ धोकर वो खा। बरकत अली फराग इस शेर में कहते हैं कि जब वो बूढ़ी औरत जब हाथ मुंह धोकर वो खाने बैठी, तो जो चिड़िया थी वो चिड़िया गीत सुनाने बैठी, है ना। आगे सुनो, बुढ़िया ने सब कुछ खा डाला, चिड़िया को भूखा ही डाला। बरकत अली फराग इस बंद में, इस शेर में लिखते हैं कि एक बुढ़िया को जो बूढ़ी औरत थी उसको बहुत तेज भूख लग रही थी, और वो क्या करती है, सब कुछ खा जाती है और चिड़िया को भूखा ही रहने देती है, और चिड़िया के लिए कुछ नहीं छोड़ती है। आपने देखा होगा बुढ़िया और चिड़िया दोनों खीर खाती है, साथ में रहती है। चिड़िया कितना सा दाना खाती है, कितनी सी खाती है, थोड़ी सी, और उसने बुढ़िया ने थोड़ा सा भी नहीं छोड़ा। जो बूढ़ी औरत थी उसने थोड़ा सा भी नहीं छोड़ा, है ना। आप देखो, चू 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 कर कर रोई, सारी रात उसी में खोई। जब बूढ़ी औरत ने उस चिड़िया को खाने को नहीं दिया, है ना, यही तो बात है ना। बरकत अली फराग इस शेर में लिखते हैं कि जब उस चिड़िया को खाने को नहीं मिला, तो वो 4 बार चू 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 कर कर रोई, और सारी रात उसी में खोई, और सारी रात रोती रही, है ना। आप सुनो आगे, सुबह हुई और मुर्गा बोला, जब सुबह हुई मुर्गा बोला, बुढ़िया ने तब पिंजरा खोला। देखो, जब सुबह होती ना, मुर्गा क्या बोलता है, कुकड़ू, ऐसे बोलता है ना,
हाँ, आपने सुना होगा, आपके पास भी मुर्गा मुर्गी होते होंगे तो ऐसे बोलते हैं, आवाज आपको आती होगी सुबह सुबह ना। तो ना ऐसे बोलता है ना मुर्गा। तो जब सुबह होती है, मुर्गा जब भी बोलता है सुबह हुई, और वो बरकत अली फराग इस शेर में लिखते हैं कि जब सुबह हुई उस बूढ़ी औरत ने पिंजरा खोला और उस चिड़िया को चमकारा। तो यानी प्यार किया कि अरे वाह कितनी अच्छी चिड़िया है, ऐसे बोला है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, उस चिड़िया ने उस बूढ़ी औरत को चोंचों से मारा, चो 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 ऐसे मारा, देखा होगा ना, चोंच होती है उसके ऊपर से। आपने देखा होगा जो परिंदे होते हैं वो अपने चोंच से ही मारते हैं, और चोंच से टाट पे भी मार देते हैं, यानी सर पे भी मार देते, देखा होगा आपने, कौवे भी मार देते हैं ना। हाँ, आगे देखो, आगे सुनो। प्यार से था जब उसको चुमकारा, है ना, और चिड़िया ने चोंचों से मारा, है ना, प्यार से, हाँ, जब उसको चमकारा और चिड़िया ने चोंचों से मारा। ये देखो, आगे देखो। अब बढ़िया भागी घर में आई, मिट्टी भरकर दाना लाई। बरकत अली फराग शेर में लिखते हैं कि बुढ़िया औरत ने, है ना, जल्दी से घर में भागी, क्यों भागी, दाना के लिए। क्यों भागी बच्चों, बताओ। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फर्क जो बरकत अली फराग इस शेर में कहते हैं कि जो बूढ़ी औरत ना जल्दी से कमरे में भागी, घर में भागी, क्यों, क्योंकि जो चिड़िया थी उसको भूख लग रही थी, और मुट्ठी भरकर, हाथ में मुट्ठी भरकर, आपने देखा होगा ना, मुट्ठी ऐसे दाना डालते। आपने वो मूवी देखी है, हम शाहरुख खान की और अमिताभ बच्चन की, बोला आओ आओ आओ, वो परिंदा डालते हैं ना, मेरे को मूवी का नाम याद नहीं है पर आप कमेंट करना। वो परिंदों को कैसे बुलाते हैं, आओ 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 ऐसे बुलाते हैं, है ना। तो चिड़िया परिंदों को भी आपने ऐसे डाला हुआ। और आपने, हाँ, आपने देखा होगा मेन रोड पर, सड़कों पर क्या करते हैं, जो चिड़िया होती है उनके, जो परिंदे होते हैं उनके लिए दाना डाला जाता है, अनाज डाला जाता है, गेहूं, मक्का और जो बाजरे, इस तरह की चीजें डाली जाती है, ताकि वो, और पानी भी रखा जाता है ताकि वो परिंदे वहां अपना आकर दाना पानी ले सके, है ना। ये सभी, है ना, हमारी जिम्मेदारी है। और हमें छतों पर भी पानी रखना चाहिए, क्यों, क्योंकि परिंदे, अगर जैसे मान लो अभी तो सर्दियों का मौसम है, नवंबर चल रहा है, पर गर्मियों में ये जो परिंदे होते हैं ये प्यासे रहते हैं, दाना भी डाल देना चाहिए ताकि वो परिंदे आए और अपना दाना पानी खा सके। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक में, जो अपनी लास्ट बची है। मिट्टी भरकर दाना लाई, जब बुढ़िया ने दाना खिलाया, तब चिड़िया ने गीत सुनाया। बरकत अली फराग इस बंद में कह रहे हैं कि जब चिड़िया ने क्या सुनाया, दाना, जब चिड़िया ने, हाँ, जब बुढ़िया औरत ने चिड़िया को दाना खिलाया तभी उसने गीत सुनाया। ये बरकत अली फराग, ये पूरा अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये तस्रीर थी, आपको मैंने समझा दी, और हमें इसके एक बार जो सवाल जवाब है वो भी हम देख लेते हैं। आपको कॉपी में नोट करना है। देखिए, अगर आपको इस स्कूल से आपको चैप्टर लिखने के लिए दिया है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो देखो क्या है, नीचे लिखी हुई सवालों के जवाब लिखिए और वाक्य को पूरा भी कीजिए। देखो, क्या आप, आप इतवार की को चिड़िया घर में सैर करने के लिए गए थे। बताओ, आप इतवार को चिड़िया घर के लिए सैर करने के लिए गए थे, यानी जू, चिड़िया घर, है ना। क्या आप इतवार को चिड़ियाघर की सैर करने के लिए गए थे। हाँ, हम चिड़ियाघर की सैर करने गए थे, हमारे जयपुर के अंदर अल्बर्ट हॉल में, है ना चिड़ियाघर। और अब तो अपना चेंज हो गया है, नाहरगढ़ चल गया है ना। तो चिड़ियाघर गए थे बोल देना। हाँ हाँ, हम चिड़ियाघर गए थे। आप, अब देखो सवाल नंबर 2, आप चिड़ियाघर की सैर करने किस सवारी से गए थे बोल देना। हमारा व्हीकल था, हमारे पास बाइक थी, हमारे पास, हमने ओला बुक की थी, उबर बुक की थी, है ना। ये आप अपने हिसाब से इसमें जवाब लिख सकते हैं कि हम, हमारी सवारी पापा के साथ गए थे, या अपने पेरेंट्स के साथ गए थे, फैमिली के साथ गए थे, या स्कूल बस वगैरह से गए थे, ये लिख सकते हैं। चिड़ियाघर की सैर करने आपके साथ कौन कौन गया था। हाँ, आप बोल लिखिए। आप तो स्कूल के साथ भी जा सकते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं, स्कूल के साथ हमारे स्कूल क्लास गई थी, हमारे टीचर गए थे। या पेरेंट्स के साथ गए हैं तो आप ये लिख देना कि हम पेरेंट्स के साथ गए थे, हमारे भाई बहन भी गए थे, और हमारे चाचा चाची भी गए थे, या आपने जो भी आप अदर रिलेशन वाले हैं वो भी गए थे, आप उनको साथ में लिख देना, है ना।
आप देखो चिड़ियाघर में आपने क्या क्या देखा, चिड़ियाघर में आपने क्या क्या देखा, हमने तोता देखा, मुर्गा देखा, हमने छोटे छोटे परिंदे देखे, है ना। चिड़ियाघर में यही तो होता है ना, चिड़ियाघर में जू, ZOO जू, जू यानी चिड़ियाघर, उसमें हमने और भी जैसे और भी लोयन था, टाइगर था, है ना। ये हम लिख सकते हैं क्या क्या हमने देखा। अगर आप भी गए हो तो बताना, ठीक है। आपका घर कब वापस लौटे, बोल देना शाम को हम लौटे देखकर, है ना। ये है उस नज्म में चिड़िया की दो खूबियां तलाश करके लिखिए, है ना। इसमें देखिए सवाल 2 है, आपको इस नज्म को नस्र में लिखिए, इस नज्म को नस्र में लिखिए। परिंदों की तस्वीर जमा कीजिए और उन्हें अपनी कॉपी में लिख लगाइए। परिंदों की तस्वीर जमा कीजिए। देखो आपने परिंदे देखा है, आपने आसमान में उड़ते रहते हैं यूं एक साथ आ रहे एक साथ जा रहे परिंदे। आप सुबह सुबह देखना, मॉर्निंग में या इवनिंग में, सुबह के वक्त या शाम के वक्त आप देखना परिंदे आपस में एक दूसरे के साथ कैसे जाते हैं। और आप कभी भी देखा होगा आपने बचपन में, ये देखते रहते हो आप, कभी आगे बढ़ जाते कभी वो बन जाते। पर अब ना 5G का जमाना है, जियो का जमाना, 5G चल रहा है इंटरनेट, तो अब परिंदे वगैरह सब कम हो चुके हैं। आपने एक चिड़िया देखी होगी, है ना, जो छोटी सी आती है भूरी कलर की चिड़िया, वो भी अब ना ज्यादा दिखाई नहीं देती, है ना। अब देखो आगे देखेंगे हम, नीचे लिखे अल्फाज को बुलंद आवाज से पढ़िए। क्या है, चिड़िया, बुढ़िया, चोंच, पिंजरा और चमकारा, है ना। सोचिए और बताइए। चिड़िया और बुढ़िया को गीत कब सुनाती थी, जब चिड़िया दाना डालती थी, है ना। जब देखो आप इस लिखते हैं, चिड़िया बुढ़िया को गीत जब सुनाती थी, जब बुढ़िया चिड़िया को गीत डालती थी या खीर बनाती थी। जब चिड़िया खीर खाती थी तो वो गीत सुनाती थी। चिड़िया को रात भर नींद क्यों नहीं आई, चिड़िया को रात भर नींद क्यों नहीं आई, क्योंकि उसे खाने को नहीं मिला। चू 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 कर कर रोई, सारी रात उसी में खोई। रात भर इस मारे रोई क्योंकि उसको खाने को नहीं मिला। बुढ़िया ने चिड़िया को कैसे मनाया, बुढ़िया आई भागी जल्दी से और मुट्ठी भरकर दाना लाई और दाना उसको डाला, तब चिड़िया ने गीत सुनाया, है ना। ये इस नज्म में अल्फाज क्या सुने, इस नज्म में अल्फाज चू चू आए हैं, ये चिड़िया की आवाज है। नीचे दिए हुए आवाजों के सामने उन परिंदों का नाम लिखिए। देखो चू 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 चिड़िया, है ना। काव काव काव, काव काय 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 काय, ये कौवा करता है। क्रो, है ना, क्रोसिट, है ना। देखो ना, ओ क्रोसिट, समझ में आ गया। डब्लू के नीचे क्रोसिट, हाँ सॉरी क्रो यानी कौवे की आवाज है। अब क्या है, गु गुड़ुगु, कुकड़ुकु, कुकड़ुकु, कुकड़ुगु, है ना। टे टे टे, को, पिहू पिहू पिहू, ऐसी आवाज निकालते हैं, है ना। तो ये सब आपको परिंदों की आवाज लिखना है। देखो ये हमने आपको पढ़ाया। आप सबसे पहले तो आपको ना हेल्पलाइन नंबर भी मिल गए, बने हुए हैं, जिसमें आप ना कहीं परिंदा देखो जख्मी तो आप लिख दो कि हाँ ये परिंदा जख्मी है, इसको आप ले जाओ अपने शास्त्र नगर जयपुर के अंदर भी है इस तरह की चीजें। और आप ये वीडियो कैसी लगी, चैप्टर 10 क्लास 8 और क्लास 8 जान पहचान की बुक है चिड़िया, बुढ़िया और चिड़िया की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं अजीम खान आप सभी से अलविदा लेता हूँ। आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फिर हम मिलेंगे अपने एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अलविदा, खुदा हाफिज।